गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सितंबर महीने का जो ये करंट अफेयर्स का पार्ट टू कर रहे हैं, पार्ट वन ऑलरेडी मैंने कर दिया है और ये पार्ट टू का हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं इसको दो भाग में बना रहा हूँ, क्योंकि फिर वो लंबा बन जाता है ना वीडियो, तो इसलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि चाबहार बंदरगाह इंडिया डेवलप कर रहा है, और ये कहाँ पे, ईरान में, ओमान की जो खाड़ी के पास में है। और ये भारत और ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए बहुत बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये चाबार पोर्ट है, यहाँ पे एक ग्वादर बंदरगाह है। ये आपको बताइए, पाकिस्तान और चाइना मिलके डेवलप कर रहे हैं। और जो चाबार पोर्ट है वो इंडिया डेवलप कर रहा है। तो इंडिया क्या करेगा, यहाँ से माल को सीधा होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए रशिया तक भेजेगा, क्योंकि ऐसे इंडिया जा नहीं सकता है। जाएगा तो फिर अपना जो कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा, तो इसलिए ये अपना इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे चाबार डेवलप होता है ना, तो ये ग्वादर बंदरगाह जो चाइना डेवलप कर रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं हम इसको बैलेंस कर सकते हैं ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने इसको बता ही दिया आपको। और डियागो गार्सिया के पास भारत और मॉरिशस के बीच सेटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की जो संभावित सूची में शामिल, अब कितने हो गए हैं टोटल, 69 हो गए हैं ना। और ये 7 कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं याद करा देता हूँ आपको। पहला है डेक्कन ट्रैप्स कहाँ है, महाराष्ट्र, पंचगनी, महाबलेश्वर। सेंट मेरी आइलैंड्स कहाँ पे है, कर्नाटक में है। मेघालयन एज गुफाएं मेघालय में है। नागा हिल ओफियोलाइट नागालैंड में है। एरामट्टी डिब्बालू आंध्र प्रदेश में है। तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश में है। वर्कला क्लिप्स केरल में। ये जो 7 है ना, जो प्राकृतिक धरोहर स्थल है, तो इनको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो एटलीस्ट आपको इनका नाम तो याद रहना चाहिए, जैसे ये एरा मट्टी डिबालू कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश में। और वर्कला क्लिप्स कहाँ पे, केरल में है ना। तो ऐसे करके आपको याद रहना चाहिए। बीमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन गुवाहाटी असम में हुआ था। और स्पेन की पुरुष जो फुटबॉल टीम थी, उसने फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई है ना। और एनिमे स्क्रीनिंग में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। राजस्थान का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर में है। और राज उपचार मोबाइल ऐप है, सरकारी अस्पतालों में जाओगे तो आपको ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट है वो इससे मिल जाएगा। गंगा भैरव घाटी कहाँ पे है, अजमेर में है। 44 सब जूनियर राजस्थान ने किसको हराया था, पंजाब को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। 26 सैटेलाइट टाउन एडीबी के सहयोग से राजस्थान सरकार विकसित कर रही है। एम सेंड पॉलिसी, उसमें क्या करेंगे हम, 30 मिलियन टन उत्पादन करेंगे, है ना। एम सेंड के बारे में बता ही दिया था कि जो कृत्रिम जो बजरी वगैरह, रेत वगैरह रहता है, उसका हम निर्माण करेंगे ना। भूटान बाढ़ साहित्य डॉक्टर पुष्पा कलाल उदयपुर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए ना। फिर मैंने हैदराबाद के लिए बताया था, हैदराबाद के बारे में आप देख लीजिए, है ना। इसमें इतना वो नहीं है, पर मैंने इसको आपको पूरा डिटेल से समझाया था कि भाई हैदराबाद क्या था। ये इतना सा याद रख लीजिए कि पुलिस कार्रवाई के दौरान हैदराबाद को शामिल किया गया है ना। जो नेक्स्ट है, नागौर जिले की डेगाना की रेवत पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ का कोरबा, कर्नाटक का मांड्या जिला। बताइए किसके लिए फेमस था, मैंने बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया था, पूरा डिटेल से बताया था। तो ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं। जो सीकर का जो खंडेला जगह है, वहाँ पे भी आपको लिथियम वगैरह के भंडार मिले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और नासा के लूसी मिशन ने गहरे अंतरिक्ष में जो एस्ट्रॉयड डोनाल्ड जॉनसन की सतह पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या रहा है, कि जो एस्ट्रॉयड है डोनाल्ड जॉनसन, तो बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड रहता है, सुदूर रहता है, उसके एक कोई पर्टिकुलर पार्ट का नाम इंडिया की कौन सी नर्मदा घाटी के नाम, कौन सी घाटी के नाम पर रखा गया, भारत की नर्मदा घाटी के नाम पर रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा आधुनिक खेल परिसर कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। और एशियन सुपर मॉडल 2025 मिस्टर राजस्थान कौन चुने गए हैं, बताइए। तो इसमें है कनिष्क परिहार जी, है ना। कनिष्क परिहार जी, ये आपको याद रखना है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन है, सर्वेश कुसरे, ये आपको याद रखना है ना। ग्लोबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे था,
38वें पे है ना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। भारत कौन से स्थान पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? 38वें स्थान में। और 2027 का एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा बताइए? पाकिस्तान करेगा ना। नेक्स्ट है, नागौर जिले की डेगाना की रेत पहाड़ियों में टंगस्टन का खनन किया जा रहा था, अब लिथियम के भंडार मिले। और खानों की नीलामी वगैरह कौन करता है? ये खान मंत्रालय करता है, आपको याद रखना है ना। लिथियम भंडार के लिए छत्तीसगढ़ का कोरबा, जम्मू कश्मीर का रियासी सलाल, हिमालय क्षेत्र, कर्नाटक का मांड्या जिला बहुत ही फेमस है। छत्तीसगढ़ का कोरबा, जम्मू कश्मीर का रियासी सलाल, हिमालय क्षेत्र, कर्नाटक का मांड्या जिला, ये बहुत ही मतलब लिथियम भंडार के लिए फेमस है ना। ये मैंने अभी डिस्कस किया भारत की नर्मदा घाटी के नाम पे, ये बताया दिया। भारत 38वें स्थान पे, जो 5वां तटरक्षक जो वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत 2027 में होगा, कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। एससी वाला मैंने बता ही दिया है ना। स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीरज चोपड़ा ने 84.50 मीटर थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, है ना। और जो भारत जो हाई जंपर में सर्वेश खुसरे थे, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली ने उज्बेकिस्तान समरकंद में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 जीता। फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली ने जीता था ना। और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये आपको मैंने बता ही दिया था, बार बार ये क्वेश्चन लिया था, कहीं कहीं इम्पोर्टेंट था। दृष्टि दीदी हर गांव हर अभियान किस किस का है? राजीव का और लेस कार्ट फाउंडेशन का है। ठीक है। जोधपुर के कनिष्क बरियार एशियन सुपर मॉडल 2025 में मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं, बताइए। जो सस्टेनेबल जो टूरिज्म है उसके लिए $126 मिलियन का जो ऋण समझौता कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए $126 मिलियन का ऋण समझौता कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है? आप याद रख लीजिए, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या है ये? 19 दिसंबर 1966 को एशिया का डेवलपमेंट के लिए, एशियाई देशों के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बनाया गया था। अब इसके पास 68 सदस्य हैं, जिसमें 49 तो एशिया से, पैसिफिक से, 19 सदस्य बाहर है। और चाइना का इसमें जो शेयर है वो सब 6.429 है, और भारत के पास 6.317 है ना, 6.317 है ना। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा शेयर संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के है ना, ये आपको याद रखना है। ज्ञान भारत सम्मेलन में कितनी बार बोला था भाई ज्ञान भारत सम्मेलन क्यों है? जो पांडुलिपि वगैरह है ना, उनको हम संरक्षित और डिजिटल वगैरह करेंगे। तो ये कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में ना। और स्पीड स्केटिंग में देश को पहला विश्व चैंपियन मिला कौन थे? हमारे आनंद जी है ना। और G20 यूथ शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बताइए कि ये किया था डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने। जैसे राजस्थान वाला तैयारी कर रहा, तो कहीं ये क्वेश्चन तो आएगा ना, आपको भी लगता है ना कि G20 यूथ शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने। जल शक्ति जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें राजस्थान की अत्यधिक जल दोहन की श्रेणी के बारे में बताया गया है, ये वाला ना। तो याद रख लीजिए कितने जिले हैं? 29 जिले है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? उदयपुर में। कहाँ किया गया था? उदयपुर में। मुझे बताइए कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने किसको राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया है? बताइए किसको किया था? राजेश्वर सिंह जी को। और इनका किसके स्थान लिए थे? मधुकर गुप्ता जी का ना। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट है, ये अब बात हो ही गई अपनी, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये वाला हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। और जापानी उपग्रह था, ये मैंने बहुत पढ़ाया था कि ISSAJ1 का जो मतलब लॉन्च वगैरह कौन करेगा? इसरो करेगा ना। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है ना। ये क्या क्या करेगा, मतलब क्यों इसको लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि इन जो स्पेस है उसको लेके एक जागरूकता को लेके समर्पित मिशन है ये, मतलब पृथ्वी के बारे में, और ये जो उपग्रह की बढ़ती संख्या अत्यधिक मतलब के कारण के बारे में जानेगा, और उनको मतलब कम करने की कोशिश करेगा खतरों वगैरह को, जैसे कहीं सेटेलाइट वगैरह आपस में नहीं टकरा जाए ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल जोन बना दिलीप ट्रॉफी चैंपियन किसको हरा के? साउथ जोन को।
और सारांश जैन क्या बनी थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, है ना। और ये आपको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, देख लेना। नेपाल में सविता भंडारी अटॉर्नी जनरल बनी थी। और एनपीआई, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना, सबसे जुड़ा हुआ है, तो पूछ सकता है। यूपीआई ने कितनी कर दी व्यापारी, व्यक्ति से व्यापारी 2 लाख से 5 लाख कर दिया ना। और 11th कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट्री जो यूनियन जो भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पे किया गया था, बेंगलोर में किया गया था, इम्पोर्टेंट है ना। और डॉक्टर पदमजा शर्मा को मलाराम माली स्मृति साहित्य सम्मान पुरस्कार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे नहीं लगता पूछेगा। ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये जो कि नई किस्म है RD 3064, ये किसने विकसित किया है, कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने। कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने जो कि नई किस्म RD 3064 विकसित की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के चीफ कोच किसको नियुक्त किया गया, महावीर सैनी जी को। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर में। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे भाई, डूंगरपुर में है। और आदि कर्मयोगी अभियान के तहत कितने गांवों का चयन हुआ है, तो इसमें जयपुर के 177 गांवों का चयन हुआ है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे भाई, डूंगरपुर में, है ना। और बैडमिंटन में तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब ये क्योंकि ये हार गए ना। अगर विन होते हैं तो मतलब 90% चांस ज़्यादा रहते हैं ना। और महिला हॉकी के बारे में पढ़ाई था, महिला हॉकी एशिया कप के फाइनल भारतीय टीम को चाइना की टीम ने हरा दिया ना। तो ये आपको याद रखना है ना भाई। अगर इंडिया वाली टीम जीत जाती है तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा याद रखने जैसे। निशानेबाजी में मेघना सजनार ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक के साथ वर्ल्ड कप में अपना पहला पदक जीता है ना। और ISSF वर्ल्ड कप में 5 स्थान पर रहकर मतलब भारत 5 नंबर पे रहा था ना। और ये आपको बताई दिया, IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला जाएगा, दुबई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लीजिए। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, अबू धाबी में, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आदिवाणी याद कर लीजिए, ये जनजाति कार्य मंत्रालय का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। नौसेना का नया बेस याद कर लीजिए, INS अरावली, नौसेना का नया बेस INS अरावली कहाँ पे है, गुरुग्राम में, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये ध्यान रख लीजिए कि बेरांगी सेरांग रेल लाइन कहाँ से संबंधित है, मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दोस्ती पहल, वो दोस्ती डिक्लेरेशन किन किन देशों के बीच की है, तो दिल्ली और ओस्लो नॉर्वे के बीच में है ना। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का फेमस है भाई, नागालैंड का। और जो वो मैंने जो महिला सशक्तिकरण कमेटी का राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आंध्र प्रदेश तिरुपति में ना। और ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल इंग्लैंड में हुई थी, उसमें 20 सदस्यीय दल ने भाग लिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया ने 57 kg में गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने कुल 4 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड किसने जीता था, मीनाक्षी उड्डा ने 48 kg में कजाकिस्तान की नाजिम काइजेवे को हराया था। और जैस्मिन लंबोरिया 57 kg में पोलैंड की जूरिया जेरेमेटा को हराया था, है ना। सिल्वर नूपुर श्योरान को मिला था, ब्रॉन्ज पूनम रानी को मिला था। और ये याद रख लीजिए कि भारत के अब टोटल मतलब 10 महिला बॉक्सर अब तक वर्ल्ड चैंपियन बनी है, तो ये जैस्मिन लंबोरिया आपको याद रखना है। एक 57 kg में ये और पोलैंड के जूलिया जेरमेटा को हराया था ना। नेक्स्ट, रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता किसको मिली है, उदयपुर को मिली है। वागड़ प्रयाग सोमाई जोखम जाकम। राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड राजस्थान के स्काउट माहिरुख आरजोर अनिका अंसर, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान कितने जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण गठन को मंजूरी दी, 8। कितने को दिया, 8 को दिया ना। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम से राजस्थान चयनित खिलाड़ी हर्ष चौधरी। और जीप तलाई जो उदयपुर में दूध तलाई में जिप लाइन परियोजना शुरू। देश का पहला सरकारी जो कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट खोला गया है, तो ये ध्यान रखना है ना। SMS अस्पताल जयपुर भरतपुर में पहला एग्री क्लिनिक सेंटर शुरू किया गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, पार्ट 2 था। तो इस प्रकार से अपना सितंबर करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।